दोस्तों, जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव से लेकर इससे पहले होने वाले तमाम विधानसभा चुनावों के लिए अपना सबसे अहम मुद्दा माना और उस मुद्दे को जो भाजपा अब तक भुनाती आई है, उस मुद्दे को असल मायनों में, असल रूप में खड़ा करने वाले दो नेताओं को किनारे लगा दिया गया है और फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन दो नेताओं को किनारे क्यों लगाया गया है? कौन से दो बड़े नेता हैं जिनको किनारे लगाने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी पर लग रहा है? और यह भी आरोप लग रहा है कि राम मंदिर का क्रेडिट मोदी जी खुद लेना चाहते हैं, इसलिए इन दो बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी साहब, मतलब ये दो बड़े ऐसे नेता हैं दोस्तों, जो राम मंदिर के लिए जो आंदोलन किया गया, जो रथ यात्रा निकाली गई, उस रथ यात्रा से लेकर आंदोलन तक में अगर सबसे अहम चेहरा, अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर किन्हीं दो बड़े नेताओं की आप मानेंगे तो वो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी साहब थी। नो डाउट दोनों की उम्र जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये कारण देकर कि उनकी उम्र बढ़ गई है, आप उन्हें राम मंदिर के अभिषेक समारोह में आने से मना कर देंगे? ये कारण देकर कि उनकी उम्र बढ़ गई है, उम्र का तकाजा है, इसलिए राम मंदिर के अभिषेक समारोह में उनको नहीं आना चाहिए। ये कहीं से कहीं तक इसका तुक तो नहीं बैठ रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन खुद राम मंदिर के ट्रस्ट के प्रमुख जो हैं चंपत राय, उन्होंने बाकायदा मीडिया से साझा की है। क्या कहा है आपको बिना देर के बता देती हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक चंपत राय ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि ट्रस्ट ने आडवाणी और जोशी से अयोध्या नहीं आने के लिए कहा है। आगे क्या कहा है वो भी आपको मैं बिना देर के बता देती हूँ। राम ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय कहते हैं कि दोनों परिवार के बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें न आने का लालच दिया गया, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले ट्रस्ट ने आम श्रद्धालुओं से 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने की अपील की थी, क्योंकि उस दिन वहां वीवीआईपी लोग होंगे, जनता को आने जाने में परेशानी हो सकती है। जनता के लिए मंदिर 23 जनवरी से खुलेगा। चंपत राय जो है दोस्तों, चंपत राय ने आगे ये भी जानकारी दी कि पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा से मिलने और उन्हें समारोह में आमंत्रित करने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि देवे गौड़ा साहब, अगर उनकी बात की जाएगी तो देवे गौड़ा को दोस्तों बहुत वरिष्ठ नेता माना जाता है, उनको बुलाया जा रहा है, जबकि अगर उनकी तबीयत की बात की जाए तो बीच में एक खबरें ये भी आई थी कि देवे गौड़ा साहब बीमार पड़ गए हैं और अभी इस वक्त वो चलने फिरने की हालत में जो है नहीं है। आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं, करना भी चाहिए, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उम्र का लिहाज तो आपको वहां पर भी रखना चाहिए ना। जिस उम्र का हवाला आप दे रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के मामले में, उसी उम्र का हवाला आपको इस मामले में भी देना चाहिए। तो उनको बुलाया गया, मुरली मनोहर जोशी और सीधे तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ और सिर्फ ये कहते हुए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र जो है वो 96 साल तकरीबन हो गई है और मुरली मनोहर जोशी साहब की जो उम्र है वो 90 साल हो गई है, इसलिए उनको बुलाना सही नहीं है। हमने ही उनको मना किया आने के लिए कि आपकी बेकार में तबीयत जो है वो खराब रहती है और इसलिए आपका आना जो है सही नहीं है। मैंने शुरुआत में दोस्तों जो कुछ भी आपको जानकारी दी है, उसी के साथ साथ एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी। कभी संसद में आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देखा है? अभी के हालात में आपको वो नजर आएंगे किस पर? व्हील चेयर पर नजर आएंगे। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके अपने कर्तव्यों को निभाने से वो पीछे नहीं हटे। अभी भी व्हील चेयर पर बेशक संसद पहुंचते हैं, लेकिन संसद पहुंचते हैं। तो जब वो संसद जा सकते हैं तो आपका इतना बड़ा आयोजन, जिसको बीजेपी का सबसे बड़ा विशाल मुद्दा कहा जाएगा, जिसके नाम पर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, उसमें दो अहम चेहरे जो है वो नदारद रहेंगे उस पूरे कार्यक्रम से। ये बात जो है पचने वाली नहीं है। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का डर तो नहीं है कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी सामने आएंगे तो कैमरे का फोकस उन पर ना होकर उन दोनों वरिष्ठ नेताओं पर होगा? कहीं ये डर तो नहीं है?
ऐसे तमाम सवाल जो है पूछे जा रहे हैं और आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे आगे रहना है, फ्रंट फुट पर रहना है, इसलिए तमाम बड़े नेताओं को बैक फुट पर कर दिया गया है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई लगती है दोस्तों आपको, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।